जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब तक ये जो है अपना आंकड़ा है 18,000 तक टच करेगा। तो इसका एक बेसब्री से लोगों को इंतजार है, इस पे भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हम तो केवल सोच सकते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनकी। हमें आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है समझने के लिए कि एग्जैक्टली बाजार क्या काम कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। सर आप बताइए कैसा दिखाई पड़ रहा है बाजार? अगर हम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें जी तो इंडिया एक अभी तक का सबसे बड़ा बुल रन में है, और ये बुल रन अभी कई सालों तक चलेगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये 60,000 एक नंबर है। हमें बहुत जल्दी निफ्टी में भी लाभ देखने को मिल जाएगा। निफ्टी भी लाभ में पहुंचेगा बहुत जल्दी। तो मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे की बात है। बट अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो बाजार एक छोटा सा करेक्शन जोन में आ सकता है अभी। अगर आप इसका मेन अगर आप देखोगे तो बाहर से हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और हमारा इंटरनल सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जहां से हम नीचे ज्यादा जल्दी नहीं टूटेंगे। आपको स्टॉक वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है जो अभी दिख भी रहा है। तो बहुत सारे दर्शक आपके ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट तो चल रहा है, मेरा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा। तो इसका मेन रीजन ये है, आप देखोगे तो स्टॉक वाइज छोटा सा करेक्शन आ रहा है। इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑयल का, क्रूड ऑयल, आपको पता है राइट शिवानी? और अभी आप क्रूड ऑयल का देखोगे तो ये अभी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, 80 के ऊपर पहुंच चुका है। ये एक बड़ा चिंता की बात है इंडियन मार्केट के लिए। अगर ये क्रूड ऑयल 60-70 तक रहता है तो हम बुल रन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि ये 80 के लेवल पे क्रॉस हो चुका है अभी, तो अभी लगता है छोटा मोटा एक करेक्शन ड्यू है मार्केट में जो आ सकता है। बट मेरा दिवाली का जो टारगेट है बैंक निफ्टी में जो अभी इंटैक्ट है 42,000, तो वो है। छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, जैसे लास्ट वीक एक हमने करेक्शन देखा था और लोगों ने बोला था सर आपने तो 42,000 बोला है और मार्केट नीचे आ रहा है। तो हमने ये 1.5-2 महीना का टाइम फ्रेम की बात की है, हमने 2 दिन की बात नहीं की है। इसके बीच में भी करेक्शन आएगा, आगे भी करेक्शन आएगा। करेक्शन मार्केट का इंटरनल पार्ट है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेके काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक हमें सही से चूज करना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म बात करूं 7 से 10 दिन, तो निफ्टी अभी एक रेंज बाउंड रहेगा 300 पॉइंट के अंदर रहना चाहिए। 17,700 18,100 इस रेंज में अभी निफ्टी रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, जैसे लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, लास्ट वीक क्यों लास्ट वीक में अवेलेबल नहीं था। आप देखोगे हमने बात की थी 1900 में कोटक बैंक जो 2050 चल रहा है। बैंक निफ्टी वही है जहां से हमने बात की थी, 200 पॉइंट ऊपर है वहां से। हमने 38,37,900 में बात की थी। 300 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी चला है। बट कोटक बैंक आप देखो 100 पॉइंट का रिटर्न दे चुका है। एचडीएफसी बैंक में हमने बात की थी 1510 का चल रहा था, 1630 चल रहा है। 130 पॉइंट का एचडीएफसी बैंक चल चुका है। बढ़िया। हमने बात की थी आईसीआईसी बैंक की, जो हमने बात की थी 710 705 का, और आईसीआईसी बैंक भी 730 के करीब अभी आ चुका है। ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम रहेंगे तो हम मुनाफा हमसे बना सकते हैं। एंड इंडेक्स वाइज मैनेज हो रहा है, तो कोई स्टॉक टूटेगा कोई स्टॉक बढ़ेगा, इंडेक्स यहीं रह सकता है आने वाले 7 से 10 दिन। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। ठीक है, ये एक ओवरऑल सर आपकी जो राय है वो हमें मिल गई है और बहुत अच्छे तरीके से आप ये सारी चीजें हमें समझाते हैं। जब आप बैंक निफ्टी में इतने बड़े अच्छे टारगेट्स बताते हैं तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे होगा, तो इसी वजह से उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपसे हम साथ साथ में समझते चलते हैं कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से जो है काम करने वाला है। ठीक है सर। सर अभी आपकी कोई नई रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स को मिलने वाली है? उसके बाद शिवानी मैं आपको पिछले कुछ दिनों से जो हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर हमने बोला था रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़ा अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। ये हमने 15-20 दिन पहले बात की थी। आप कोई भी स्टॉक उठाओ, आप उठाओ गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए अब चार्ट पे क्या हुआ है। आप उठाओ प्रेस्टिस्टेट, आप उठाओ कोल्टे पाटिल, डीएलएफ, सारे के सारे 30 to 40% रिटर्न दे चुके हैं। हमने ये स्टॉक के नाम आपके इस चैनल में लिए थे और इसमें फोकस रखने के लिए आपके दर्शकों को बोला था। और हमने रियल एस्टेट के हिसाब से एक कॉल दिया था कैनफिन होम फाइनेंस, जो रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले है, हमने ये बात की थी।
तो वो हमने दिया था 570 रुपए में, जो अभी चल रहा है 670, और ये 690 तक जा चुका है। तो ऑलमोस्ट 30 से 40% रिटर्न 30-35 दिन में नहीं हुआ, 20-22 दिन के अंदर एक अच्छा सा रिटर्न हमारे दर्शकों को मिला है। तो अभी भी ये रियल एस्टेट का मूव जारी रहेगा, हमारा मानना है। तो जिसके पास है रियल एस्टेट, जिन्होंने हमारी बात सुन के लिया है, वो होल्ड करे, अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के 640 645 कर ले, और नया बाई भी करना चाहे तो कर सकते हैं इस लेवल पे, और इसको होल्ड रखे कैम्पजन होम को। और अगर कोई रियल एस्टेट कंपनीज आपके पास है तो उसको भी होल्ड रखे। अच्छी कंपनीज होनी चाहिए, जहां पर डेट कम हो, जहां पर प्रोमोटर का होल्डिंग ज्यादा हो, जिनका नाम अच्छा है, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, या प्रेस्टीज स्टेज हो, या कोल्टे पटेल हो, या सनटेक रियल्टी हो, शोभा हो, इन सब में आप होल्डिंग रख सकते हैं। ठीक है। And अगर आप अभी कहते हैं एक कैनफिन जी होम्स में अभी भी एंट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी है, तो अगर इस लेवल पे हम जी खरीद के चलते हैं इसे, तो आप एक बार टारगेट्स बता दीजिए क्या रहने वाले हैं, क्या जी जी 690 तक के टारगेट्स के लिए अभी एंट्री बनाए इसमें, तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसे? हमारा जो पहला टारगेट था शिवानी, जो हमें 700 570 पे दिया था, तो 700 का टारगेट हमारा था। तो अब हम इस टारगेट को इंक्रीज करके 770 का लेके जा रहे हैं। तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हमें दिख रहा है। तो 1:3 का रेशियो दिख रहा है, जो अच्छा है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके अलावा शिवानी, अगर अभी हमें एक और सेक्टर अच्छा लगने लग गया है, जिसका नाम है ऑटो सेक्टर। ठीक है सर। ऑटो सेक्टर में हम टाटा मोटर्स में बहुत ज्यादा बुलिश है। टाटा मोटर्स आप देखोगे तो अभी जो भाव आ रहा है वो 327 328 के रेंज में चल रहा होगा। तो 15 से 20 पॉइंट इसमें आराम से मिल सकते हैं। तो 340 से 350 का हमें अक्टूबर सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई फ्यूचर में लेना चाहे, ऑप्शन में लेना चाहे, या कैश मार्केट में लेना चाहे, तो यहाँ पर 10 से 15% का मूव हमें अक्टूबर सीरीज में आते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस आप रख ले 310 से 315 के अंदर। 310 से 315 जी। ठीक है। बाई रेंज होगा 325 से 330, और टारगेट रेंज होगा 350 से 360। ठीक है। बाइंग रेंज सर ने बता दी है 325 से 330 के आसपास आप खरीद सकते हैं। टारगेट 340 350 सर बता रहे हैं, और स्टॉप लॉस 310 से 15 का। और ये एक अच्छा सर को पिक दिखाई दे रहा है कि ये परफॉर्म कर सकता है अच्छा। ऑटो सेक्टर पे सर बुलिश है इस वक्त। ठीक है सर। 350 बोल रहा हूँ, 340 से इसी बारे 350 मिनिमम टारगेट। ठीक है, मिनिमम 350 सर ने बताया है टारगेट। तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर। रंजीत भाटिया जी कह रहे हैं कि वो डीएलएफ को तब से होल्ड किए हुए हैं जब से उसका आईपीओ आया है। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या देख रहे हैं सर इसमें आप? जी, एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं जी। आज के दिन पे लॉन्ग टर्म रखिए आप स्टॉक, बट साथ में उसको हर क्वार्टर एक बार उसको रिव्यू जरूर कीजिए। ठीक है। अगर आप जब बात कर रहे हैं डीएलएफ की आईपीओ के टाइम पे, उसके बाद ये 1600 1700 2000 भी गया था, और अब ये 300 रुपए में चल रहा है। अगर आप 1600 1700 के लेवल पे निकल जाते तो आज आपका कितना प्रॉफिट होता। तो हमेशा लॉन्ग टर्म जरूर रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म हम भी लॉन्ग टर्म ही रखते हैं, पर हर क्वार्टर उसको जरूर देखते रहिए। अभी अगर मैं बात करूं 6 से 8 महीने के रेंज में, तो हमें 550 से 600 का लेवल आते हुए दिख रहा है एक साल के अंदर। तो उससे आप सब देख सकते हो। बट यस, जब भी डाउन ट्रेंड शुरू हो, क्योंकि रियल एस्टेट एक साइक्लिकल सेक्टर होता है, तो ये साइकिल के हिसाब से चलता है। जब साइकिल घूमे तो आपको निकल भी जाना चाहिए। कंटिन्यूअस होल्ड वाला शेयर नहीं है जो आप पोर्टफोलियो में लेके भूल जाए। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ सर आप बता रहे हैं कि ये जो लेकर भूल जाने वाली जो चीज़ होती है, इसे हम काफ़ी लंबे टाइम से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकर भूल जाने जैसी चीज़ कोई होती नहीं है स्टॉक मार्केट में। एक टाइम फ्रेम तो रहता है, ये एंट्री ज़रूर ली जा सकती है, लेकिन लेकर भूल जाना ये कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए आपको। और ये एक अच्छी चीज़ कि आप उसको रिवाइज करते रहिए, जो मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ। भूलना नहीं है, चेक कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँ निकल जाइए, बस उसको हर क्वार्टर उसका रिजल्ट चेक कीजिए। हर क्वार्टर उसका क्या हो रहा है दुनिया में उसका चेक कीजिए। कहाँ रियल एस्टेट चल रहा है, या कोई भी सेक्टर आप ले रहे हो, वो सेक्टर में कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा, ये आप चेक करते रहिए, तो ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है।
ठीक है, तो अगर ज़्यादा अच्छा रिटर्न आप चाहते हैं तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आपको अपना के चलनी चाहिए। सभी व्यूअर्स के लिए एक अच्छी टिप हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। ठीक है सर, कैन फिन होम्स, टाटा मोटर्स, ये आज के 2 रिकमेंडेशंस, या इसके अलावा भी कुछ है? एक और स्टॉक है जो टाटा केमिकल हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कैनफिन होम हमारा पुराना चल रहा है तो मैं उसको रिकमेंडेशन नहीं मान रहा हूँ क्योंकि वो है ऑलरेडी हमारा। नए कस्टमर्स के लिए टाटा केमिकल एक नया स्टॉक हमें दिख रहा है जो 912 के लेवल पे अभी चल रहा है। जी। ये अच्छा ब्रेकआउट दिया है 1-2 दिन के अंदर, तो इसको अभी ले सकते हैं। 1000 का टारगेट के लिए 885 का स्टॉप लॉस लगा है। 885 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको टाटा केमिकल में। टारगेट आपको 1000 रुपए तक का दिखाई दे सकता है। 910 में बाइंग कर सकते हैं सर? जी जी जी, ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस 880 से 885 का स्टॉप लॉस। ठीक ठीक है, तो ये यहाँ पर सर अच्छे टारगेट्स इसमें बता रहे हैं। आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 25 पॉइंट्स ऊपर चढ़ के ये काम कर रहा है टाटा केमिकल्स। एक सर की रिकमेंडेशन। ठीक है सर। सर इसके अलावा और कुछ? नहीं मैम, आज ठीक है, तो टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, ये 2 स्टॉक्स जहां पर सर नजर बनाए हुए हैं और खरीदने की सलाह यहाँ पर आती हुई। स्टॉप लॉस टारगेट आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ये कॉल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये जो स्टॉप लॉस है इन्हें भी जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है सर, अब मैं कुछ सवाल ले लेती हूँ। हमारे साथ नरेंद्र सिसोदिया जी मौजूद है। NFL पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने शायद इसे 70 रुपए के भाव पे खरीदा हुआ है।